दिख रहा है। स्क्रीन दिख रहा है ना? आ रहा चलिए पहला दिख नोबेल रहा किसका है। है? पहला दिख रहा है ना? पहला नोबेल सुनिएगा, पहला नोबेल यहाँ पर देखिएगा, पहला नोबेल किसका है? पहला नोबेल जो है कि आपको भौतिकी का है। किसका है? भौतिकी का है। ठीक है, अब जरा सुनिएगा भौतिकी का नोबेल। देखिएगा भौतिकी का नोबेल जो है कि आपको किसको किसको मिला है, जरा इसको पहले देख लीजिए, उसके बाद कहानी बताते हैं, है हेलो ना? हाँ, म्यूट कर दे क्या सोनम? म्यूट करने बोल रही ठीक है कर देता है। चलिए सुनते रहिएगा, आइएगा। सबसे पहला देखिएगा, तीन व्यक्ति को भौतिकी का नोबेल दिया है। सबसे पहला जॉन क्लार्क है, उसके बाद मिसल जो है कि आपको कौन है? डेबोरेट है, और उसके बाद जो है कि जॉन एस मार्टिनिस जो है कि आपको होने वाला है। कौन होगा? मार्टिनिस जो है कि आपको होगा, ठीक ना? मार्टिनिस जो है कि आपको होगा, है ना? आगे सुनिएगा, कहानी सुनिएगा। तीन गो वैज्ञानिक था। कितना वैज्ञानिक था? तीन गो जो है कि आपको वैज्ञानिक था, है ना? तीन गो वैज्ञानिक था। उसने जो है कि एक जो है कि आपको क्या किया, एक जो है कि आपको नाल था, कैनाल था, एक जो है कि आपको होल था। और इसी होल में जो है कि जाने के लिए तीन वैज्ञानिक जो है कि आपको पहुंचता है, होल के पास पहुंचता है। जब होल के पास जब तीनों वैज्ञानिक पहुंचता है तो सोचता है कि पहले कौन जाए कौन जाए कौन जाए, तो तीनों वैज्ञानिक में से कोई जाने के लिए तैयार नहीं होता है। उसमें से एक वैज्ञानिक कहता है कि रुको, हम अपने एक क्लर्क को बुलाते हैं। वह क्लर्क को फोन करता है। किसको फोन करता है? अपने क्लर्क को फोन करता है ना? और बोलता है, क्लर्क को बुलाता है और बोलता है कि इस होल में क्या करो, इस होल में तुम जो है कि आपको जाओ। तो सबसे पहला जो है कि क्लर्क, क्लर्क से देखिए यहाँ पर क्या नाम आ गया? क्लर्क से जॉन क्लार्क आ गया नाम। क्या आ गया? जॉन क्लार्क आया नाम। क्लर्क से क्या आया? जॉन क्लार्क आया। अब जरा देखिए, क्लर्क आता है, क्लर्क को कहता है कि जाओ तुम इसके अंदर जो है कि जाओ। तो जैसे ही जाता है तो इसके अंदर जैसे ही जो है जाता है ना, उसमें बहुत सारा जो है कि मच्छर जो है कि आपको देखने को मिलता है, बहुत सारा मच्छर। तो भागते भागते फिर बाहर आता है, कहता है कि बहुत ज्यादा मच्छर काट रहा है इसके अंदर में। तो बोलता है कि ठीक है कोई बात नहीं, जो है कि आपको मच्छर काट रहा है ना, है ना? तो मोर्टीन को लेके जाओ। किसको लेके जाओ? मोर्टीन को। मोर्टीन जला के लेके जाओ। मोर्टीन जैसे ही जला के ले जाएगा, क्या नहीं काटेगा? मच्छर नहीं काटेगा। तो दूसरा नाम आ गया जॉन एस मोर्टिनिस। मोर्टीन से क्या आ गया? मोर्टिनिस आ गया। मोर्टिनिस जो है कि आपको आ गया। और जब जो है कि अंदर जाता है तो यह जो है कि आपको दोबारा लौट के जो है कि आपको क्या नहीं आता है? लौट के नहीं आता। तो तीनों वैज्ञानिक सोचता है कि कौन जाएगा कौन जाएगा कौन जाएगा। तो इसमें से एक वैज्ञानिक बोलता है हम जो है कि आपको जाएंगे, जिसका नाम होता है डेबोरेट। कौन नाम होता है? डेबोरेट जो है कि आपको कहता है हम जो है कि आपको जाएंगे। तो यहाँ पर इसी के साथ इसका फिजिक्स का नोबेल जो है कि आपको समाप्त हो गया। और इस फिजिक्स के नोबेल को किस लिए दिया गया? क्वांटम सिद्धांत के लिए दिया गया। किसके लिए दिया गया फिजिक्स का नोबेल? क्वांटम सिद्धांत के लिए। क्वांटम। किसके लिए? क्वांटम सिद्धांत के लिए। सबसे पहला तीन गो वैज्ञानिक वहां पर विचार करता है एगो होल में जाने के लिए। तो फिर बोलता है कि एगो कोई जाने के लिए तैयार नहीं होता था। किसको बुलाता है? एक वैज्ञानिक अपने क्लर्क को बुलाता है। और क्लर्क से क्या नाम हुआ? क्लर्क से जॉन क्लार्क हुआ। क्या नाम हुआ? जॉन क्लार्क। जॉन क्लार्क हो गया, ठीक ना? क्लर्क जब आता है, अंदर घुसता है तो मच्छर काटता है। तो बोलता है कि ठीक है मच्छर काटता है तो हम अंदर नहीं जाएंगे। तो फिर कहता है मोर्टीन को लेके जाओ। किसको लेके जाओ? मोर्टीन को लेके जाओ। तो मार्टिन से जॉन एस जो है कि मार्टिनिस हो गया। कौन हो गया? मार्टिनिस हो गया। और जब ये जो है कि अंदर चला जाता है तो अंदर से लौट के नहीं आता, बहुत देर इंतजार करता है। तो एक और अंदर जाता है जिसका नाम होता है डेबोरेट। कौन नाम होता है? मिशेल एच डेबोरेट जो है कि आपको नाम होता है। और ये तीनों मिलकर जो है कि किसका नोबेल ये तीनों को मिला है? इस सबको मिला है फिजिक्स का नोबेल। किसका? फिजिक्स का नोबेल। याद हो गया? कहानी तो याद रखिएगा, है ना? उसी कहानी के आधार पर जो है कि आपको कर लीजिएगा, ठीक। आगे चलते हैं। किसके लिए दिया जाता है? क्वांटम फिजिक्स के लिए जो है कि आपको दिया जाता है। क्वांटम फिजिक्स में क्या होता है? ऐसे फिजिक्स में ना, अगर ये कोई दीवार है, इस दीवार पर आप किसी बॉल को मारिएगा तो ये बॉल वापस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वापस जो है कि आपको आता है ना जी। लेकिन ये क्वांटम फिजिक्स में क्या कहता है? क्वांटम फिजिक्स में ये कहता है कि ये बॉल ना इस दीवार को पार करते हुए बाहर निकल जाता है। क्या निकल जाता है? बाहर जो है कि आपको निकल जाता है। और यही क्वांटम फिजिक्स के लिए इसको क्या दे दिया गया? नोबेल जो है कि आपको प्राइज दे दिया गया। तीन गो नाम है व्यक्ति का। कौन कौन नाम हो गया? तीन गो। क्लार्क जॉन मोर्टिन क्लार्क। जॉन क्लार्क हो गया, मार्टिनिस हो गया और डेबोरेट हो गया। डेबोरेट हो गया, डेबोरेट हो गया। आगे चलते हैं। अगला अगला देखिएगा, अगला किसका है? साहित्य का है। किसका है अगला नोबेल? अगला साहित्य का। ठीक है, अगला किसका है? साहित्य का जो है कि आपको है। साहित्य में कुछ याद नहीं रखना है। साहित्य में जो है कि आपको देखिएगा सबसे बड़ा वर्ड जो है कि आपको पकड़ लेना है। सबसे बड़ा वर्ड जो है कि आपको पकड़ना है, ठीक ना? और इस वर्ड में जो है कि आपको साहित्य पढ़ते पढ़ते हार गया। क्या हो गया? साहित्य पढ़ते पढ़ते जो है कि आपको हार गया। तो हारे कोई, हारे कोई, हारे
कोई, हारे कोई। साहित्य पढ़ते पढ़ते जो है कि आपको हार गया, और हार गया ना तो हार गया तो इसको भूख भी लग गया। अब भूख लग गया साहित्य पढ़ते पढ़ते, तो ये किस देश का है? तो हार से भूख, भूख से भूख से हंगरी जो है का। कि आपको कौन सा? हंगरी का जो है कि आपको होने वाला है। किसका है? हंगरी का जो है कि आपको हो गया। सबसे बड़ा वर्ड जो है कि पढ़ते पढ़ते ये जो है कि आपको हार गया, और ये हार हार किसको पढ़ते पढ़ते गया? साहित्य को पढ़ते पढ़ते जो है कि आपको हार गया, और हार गया तो इसको भूख लग गया, भूख लगा तो ये कहाँ का? हंगरी का जो है कि आपको होने वाला है। कहाँ का हंगरी। होगा? हंगरी का जो है कि आपको होगा। दो हो गया। आइए नीचे में चलिए, तीसरा शांति। किसका देखना है? शांति का। देखिए सुनिएगा शांति का क्या है, शांति का सुनिएगा, शांति का क्या है। शांति का जो है कि आपको है ना, मारिया कैरिनो मचाडो, बस याद रखना है। मार के जो है कि आपको तोड़ दिया है ना। अब मार के जैसे ही तोड़ते हैं तब आदमी क्या हो जाता है? लात खा जाता है तो आदमी शांत हो जाता है। तो मारिया मचोडो करा जो है ना, मारिया करीनो मचाडो, ये मार के जो है कि तोड़ा, उस किसका हो गया? ये शांति का जो है कि आपको हो गया। और ये कहाँ का है? यह जो है कि आपको होने वाली है वेनेजुएला की होगी। वेनेजुएला। और वेनेजुएला में तानाशाही लोकतंत्र था, इस लोकतंत्र के खिलाफ क्या उठा दी? अपना आवाज जो है कि आपको उठाई थी। इसीलिए जो है कि इसको शांति का नोबेल जो है कि आपको दिया गया। मारिया करीनो मचाडो, है ना, मारा है एकदम जो है कि जबरदस्त वाला, तोड़ दिया है मारकर। शांति का नोबेल जो है कि आपको हो गया। चौथा आइएगा, चौथा ऊपर चलते हैं। कौन है? रसायन विज्ञान। किसका है? रसायन विज्ञान। आइए रसायन के बारे में सुनिएगा। रसायन के बारे में जो है कि आपको सुनिएगा, रसायन के बारे में जो है कि आपको ट्रिक है ना, रसायन का ट्रिक यहाँ पर लिख देते हैं। उमर, उमर सुनो, उमर सुनो, मैं, सुनो मैं, है ना, रसना, मैं रसना बेचकर रिच हुई, मैं रसना बेचकर, बेचकर रिच हुई। क्या हुई? रिच मतलब अमीर हुई, है ना। उमर सुनो, मैं रचना बेचकर क्या हुई? मैं रचना बेचकर रिच हुई। क्या हुई? मैं रचना बेचकर जो है कि आपको रिच हुई। ठीक ना, रचना बेचकर क्या हुई? रचना बेचकर रिच हुई। तो रचना से रचना, रसना से जो है कि आपको रसायन है। रसना से क्या है? रसना से रसायन है। क्या है? रसना से रसायन। सायन। रसना से रसायन, तो रसना से कौन सा नोबेल हो गया? रसना से रसायन का नोबेल हो गया। किसका नोबेल हो गया? रसायन का नोबेल हो गया। उमर बोल रहा है, उमर सुनो, मैं रसना बेचकर क्या हुई? रिच हुई। तो उमर से आइएगा, सबसे पहला जो है कि उमर से नाम आएगा उमर यागी। क्या नाम आएगा? उमर यागी, उमर यागी। उमर से उमर यागी जो है कि आपको आएगा नाम। ठीक ना। सुनो से जो है कि आपको देखिएगा, सुनो, सुनो से जो है कि आपको सुसुमो जो है कि आपको कीता गावा। सुनो से क्या है? सुसुतो जो है कि आपको कीता गावा जो है कि आपको होने वाला है। कीता गावा जो है कि आपको होने वाला है। और रिच से मैं रचना बेचकर रिच हुई। रिच से रिचर्ड रॉबर्टसन। कौन है रिच से? रिचर्ड रॉबर्टसन जो है कि आपको है। रिचर्ड रॉबर्टसन जो है कि आपको रिच से हो गया। यह किसका नोबेल हो गया? यह रसायन का नोबेल हो गया। ट्रिक क्या है? उमर सुनो, मैं रचना बेचकर क्या हुई? मैं रचना बेचकर रिच जो है कि आपको हुई, है ना। उमर से जो है कि आपको उमर ये आगी हो गया। सुनो से जो है कि आपको सुमुमु जो है कि कीतासावा हो गया। और रचना से जो है कि आपको रसायन का नोबेल हो गया। और रिच से जो है कि आपको क्या हो गया? रिचर्ड रॉबर्टसन जो है कि आपको हो गया। कौन हो गया? रिचर्ड रॉबर्टसन हो गया। ये किसका नोबेल हो गया? रसायन विज्ञान का, केमिस्ट्री का नोबेल हो गया। क्लियर? आगे चलते हैं। अगला कौन सा है आपको दिख रहा है? अगला जो है कि आपको दिख रहा है, किसका है? चिकित्सा का, है ना। चिकित्सा का जो है कि आपको होने वाला, चिकित्सा का। चिकित्सा में बहुत ही आसान है ना। चिकित्सा में बहुत ही आसान है, इसके लिए कोई जो है कि आपको ट्रिक नहीं है। देखिएगा चिकित्सा के लिए क्या क्या है, सुनिएगा। चिकित्सा के लिए मेरी फ्रेंड, मेरी फ्रेंड साकागुची। मेरी फ्रेंड क्या है? मेरी फ्रेंड साकागुची। क्या है? मेरी फ्रेंड साकागुची। मेरी फ्रेंड साकागुची, यह किसका है? यह चिकित्सा का नोबेल है। मेरी फ्रेंड साकागुची। मैरी, मैरी इस ब्रोंको, है ना, यह पहला नाम हो गया। फ्रेंड से फ्रेंड रसल डेम, कौन हो गया? फ्रेंड फ्रैंक रसल डेम हो गया। और सिमोन साकागुची, तो मेरी फ्रेंड साकागुची, मेरी फ्रेंड साकागुची, ये किसका नोबेल हो गया? ये हो गया चिकित्सा का नोबेल हो गया। किसका हो गया? चिकित्सा का जो है कि आपका नोबेल हो गया। शांति का हम ऑलरेडी बता दिए, मार के तोड़ देना मतलब मचाड़ देना मतलब शांति का हो गया। और शांति का जो है कि मारिया करीनो मचाडो कहाँ की है? वेनेजुएला की। कहाँ की? वेनेजुएला की। आगे चलिएगा, अगला लास्ट बचा है, किसका है? अर्थशास्त्र का बचा है। किसका बचा है? अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स का, है ना। देखिएगा, सुनिए कहानी, इसका भी कहानी बता देते हैं। जोएल, है ना, जोएल मॉक है ना, तो कहा जाता है कि जोएल मॉक है ना। यह मॉक टेस्ट चल रहा है। डरना नहीं है, जोएल मॉक है, डरना नहीं है। क्या नहीं है? डरना नहीं है। जोएल क्या है? जोएल
ये मॉक टेस्ट चल रहा है, डरना नहीं है, डरना नहीं है, डरना नहीं है। साइमन से सीखना, है ना, किससे सीखने के लिए बोल रहा है? साइमन से सीखना, साइमन से जो है कि आपको सीखना, साइमन से सीखना, सीखना, साइमन से क्या करना? सीखना। जोयल मॉक है, मॉक टेस्ट चल रहा है एग्जाम का, डरना नहीं है। जोयल क्या चल रहा है? मॉक टेस्ट चल रहा है एग्जाम का, डरना नहीं है, डरना नहीं है। किससे सीखना है? साइमन से सीखना है। साइमन से क्या करना है? साइमन से सीखना है और मार्केट में आगे बढ़ना है, और मार्केट में जो है कि आपको आगे बढ़ना है, मार्केट में आगे, मार्केट में आगे जो है कि आपको बढ़ना है। क्या करना है? मार्केट में आगे बढ़ना है। क्या ट्रिक हो गया इसका, आप जल्दी बता दीजिए। जोयल डरना नहीं है, जोयल मॉक है, क्या है? जोयल जो है कि आपको मॉक टेस्ट है, डरना नहीं है, डरना नहीं है। किससे सीखना है? डरना नहीं है। किससे सीखना है? साइमन से सीखना है। किससे? साइमन से सीखना है, मार्केट में आगे बढ़ना है। क्या करना है? मार्केट में जो है कि जितना टेस्ट चल रहा है उसमें सबसे आगे जो है कि आपको बढ़ना है। तो मार्केट से हो गया, कौन हो गया? मार्केट से हो गया इकोनॉमिक्स, मतलब कि मार्केट से क्या हो गया? मार्केट से हो गया इकोनॉमिक्स। क्या हो गया? इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, है ना, मार्केट के बारे में बोलता है। पहला तो हो गया मार्केट से इकोनॉमिक्स हो गया। अब जरा सुनिएगा दूसरा, है ना, अब जरा सुनिएगा। अब यहाँ पर आइएगा, ट्रिक निकाल देते हैं। सबसे पहला है जोयल मॉक, है ना, जोयल जो है कि मॉक है, तो जोयल मॉक से जो है कि आपको पहला नाम निकल गया, जोयल मॉरिक। क्या नाम है? जोयल मॉरिक। जोयल मॉक से क्या हो गया? जोयल मॉरिक हो गया, मॉरिक हो गया। क्लियर है? जोयल मॉरिक जो है कि आपको हो गया। ठीक है, आगे देखिएगा। जोयल मॉक है, डरना नहीं है। किससे? डरना नहीं है, डरना नहीं है, मॉक टेस्ट चल रहा है। किससे सीखना है? किससे सीखना है? साइमन से सीखना है। साइमन से जो है कि आपको सीखना है। किससे सीखना है? साइमन से जो है कि आपको सीखना जो है कि आपको होने वाला है। साइमन से सीखना है मार्केट का। तो जोयल मॉक है, डरना नहीं है, साइमन से जो है कि आपको सीखना है ना, सीखना है, और जो है कि मार्केट में आगे बढ़ना है। नहीं, कुछ गड़बड़ हो रहा है ना। जोयल मॉक है, डरना नहीं, डर यहाँ पे अच्छा से नहीं ट्रिक हो रहा है। नहीं, जोयल मॉक है, हाँ, डरना नहीं। जोयल मॉक, जोयल मॉक, डरना नहीं, है ना, डरना नहीं, डरना नहीं, साइमन से सीखना है। नहीं, नहीं बैठ रहा है ना, नहीं जो है कि आपको बैठ रहा है, कुछ और था नहीं, इसका इसका जो है कि आपको कुछ और होगा। छोड़िए, इसका देख के जो है कि आपको बता देंगे, है ना। इसमें कुछ अलगे लिखा हुआ है। जोयल मॉक है, डरना नहीं है, साइमन से सीखना है, मार्केट में आगे बढ़ना है। जोयल से जो है कि आपको जोयल मॉरिक हो गया, है ना। डरना से जो है कि डरना नहीं, साइमन, साइमन, साइमन से नहीं आ रहा है कुछ। मार्केट, मार्केट से भी जो है कि आपको नहीं आ रहा है ना, नहीं आ रहा है ना। मॉक है, अगेन पीटर हैबिट, छोड़ दीजिए, है ना, इसका छोड़ दीजिए, इसका अच्छे से बता देंगे। ऊपर वाला का सब याद रखिएगा, इसका छोड़ दीजिए, है ना, इसका छोड़ दीजिए, गड़बड़ हो गया, ये इसमें फिट नहीं बैठ रहा है ना, फिट इसमें नहीं बैठ रहा है। ठीक ना, पीटर, पीटर मॉक ना, पीटर मॉक से नहीं होगा, दूसरा कोई निकालेंगे इसका अच्छा ट्रिक। ठीक ना, इसको रहने दीजिएगा। बाकी चार को का ऊपर का ट्रिक हो गया, जोयल हो गया, फ्लिप हो गया, और जो है कि आपको पीटर हो गया, है ना। जोयल हो गया, फ्लिप हो गया, जोयल फिलिप पीटर, हाँ, जोयल फ्लिप पीटर, लेकिन नहीं बैठ रहा है। आगे इसका कोई ट्रिक बनाएंगे, है ना, बनाएंगे आगे इसका ट्रिक। फिजिक्स का जो है कि आपको ट्रिक बता दिए हैं। फिजिक्स का क्या था? फिजिक्स का है, तीन गो जो है कि आपको, है ना, इंजीनियर सामने आया था, वो अपने क्लर्क को बुलाया था। क्या बुलाया था? अपने क्लर्क को जो है कि आपको बुलाया था, और बोला था कि क्लर्क को बुलाया और बोला कि इसके अंदर क्या करो, इसके अंदर जाओ। तो सबसे पहला हो गया जॉन एस क्लार्क जो है कि आपको हो गया। क्लर्क जब गया तो उसको बहुत अच्छा, अंदर मच्छर काटा तो मच्छर काटा तो बाहर आया, तो फिर किसको लेके गया? मॉर्टिनिस को जो है कि आपको लेके गया, मतलब मॉर्टिन को जो है कि आपको लेके गया। और मॉर्टिन को जब लेके गया तो बहुत देर तक नहीं आया, तो फिर एक जो है कि व्यक्ति इसमें से तीन जो है कि आपको में से एक जाता है, इसका नाम होता है डेबोरेट जो है कि आपको जाता है। ठीक ना। साहित्य में बताया कि साहित्य पढ़ते पढ़ते जो है कि आपको हार गया, थक गया, थक गया तो उसको भूख लग गया। क्या लग गया? थक गया तो उसको भूख जो है कि आपको लग गया। हार कोई जो है कि आपको, या किसको मिला है? हंगरी के वैज्ञानिक को, हंगरी को जो है कि आपको, हंगरी के ये, है ना, इनको जो है कि आपको दिया गया है ना। लास जलो कास्चो हार नकाई, है ना, इसको जो है कि आपको किसका है? साहित्य का है। रसायन का ही बता दिए, है ना। रसायन का क्या था? रसायन का उमर सुनो रचना बेचकर रिच हुआ, उमर सुनो रचना बेचकर जो है कि आपको रिच जो है कि आपको हुआ था, है ना। और उसके बाद मेरी फ्रेंड साकागुची, ये किसका था? मेरी फ्रेंड साकागुची, यह जो है कि आपको था चिकित्सा का जो है कि आपको था। अशांति का जो है कि मार के मचाड़ दिया, है ना, मार के तोड़ दिया। किसका है? मारिया करीनो मचाडो जो है कि आपको हो जाएगा शांति की, वेनेजुएला की। और अर्थशास्त्र का बस अभी याद रख लिया, कल इसका ट्रिक बता देंगे। जोयल मॉरिक, फिलिप अगियन और पीटर हॉबिट, है ना, पीटर हॉबिट। ये किसका हो गया? यह हो गया आपको
अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का। किसका हो गया? अर्थशास्त्र का हो गया। 4 गो का ट्रिक हो चुका है, 5वां का ट्रिक हम आपको बता देंगे। आगे चलते हैं। पर्यावरण से संबंधित कुछ जो है कि आपको पुरस्कार हैं, इस पुरस्कार को जो है कि आपको देखना शुरू करते हैं। आइए पर्यावरण संबंधित पुरस्कार पे आते हैं। सबसे पहला देखिएगा, सबसे पहला आगे क्या बोल रहा है। पहला बोल रहा है कि आपका आपदा प्रबंधन का पुरस्कार है। किसका पुरस्कार है? आपदा प्रबंधन का पुरस्कार जो है कि आपको होने वाला है। आइए देखना शुरू करते हैं आपदा प्रबंधन का पुरस्कार। पहला क्या बोल रहा है? पहला बोल रहा है कि श्रेणी की बात करेंगे, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 ये संस्थागत श्रेणी की बात करेंगे। संस्थागत श्रेणी में किसको दिया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र। ये कहाँ का सूचना सेवा केंद्र है? ये हैदराबाद का होगा। कहाँ का होगा? हैदराबाद का जो है कि आपको सूचना केंद्र को जो है कि आपको दिया गया 2025 का कौन सा पुरस्कार है? राष्ट्रीय सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो है कि आपको होने वाला है। और व्यक्तिगत श्रेणी में इस बार किसी को नहीं दिया गया। व्यक्तिगत श्रेणी में इस बार किसी को जो है कि आपको नहीं दिया गया। किसका? 25 का। 24 का नहीं ये पूछता है, लेकिन खाली नाम पढ़ देते हैं। 7 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल को उत्तर प्रदेश को जो है कि आपको 2024 वाला जो है कि आपको दिया गया। और व्यक्तिगत में भी वहां भी कोई व्यक्तिगत को आपको नहीं दिया गया, वहां भी किसी व्यक्तिगत को नहीं दिया गया था। आगे चलिएगा, अगला है कि अन्य प्रमुख पुरस्कार की बात करेंगे। अन्य प्रमुख पुरस्कार कौन सा है? आगे सुनिएगा। पर्यावरण है। अच्छा, पर्यावरण है। सुनिएगा, पर्यावरण के बारे में जो है कि आपको चलते हैं, बताते हैं। सबसे पहला है बन तारा। ये बन तारा बहुत चर्चा में रहा है, नाम सुने होंगे। बन तारा किसका है? आकाश अंबानी वाला, मुकेश अंबानी का बेटा का जो है कि आपको ये होने वाला है बन तारा। बन तारा के संस्थापक के रूप में अनंत अंबानी को ग्लोबल जो है कि ह्यूमन सोसाइटी द्वारा पशु कल्याण क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ग्लोबल जो है कि ह्यूमैनिटेरियन है ना अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो अनंत अंबानी को किया गया। किसको? अनंत अंबानी को जो है कि आपको किया गया है। और अनंत अंबानी ये किसका संस्थापक है? तो बनतारा का संस्थापक है। किसका संस्थापक है? बनतारा का संस्थापक जो है कि आपको होने वाले। आगे चलते हैं। अभिनेत्री और पशु अधिकार समर्थक रवीना टंडन। किसका है नाम? रवीना टंडन को जो है कि आपको FATF इंडिया के द्वारा जो है 25 में पर्सन ऑफ द ईयर दिया गया। FATF के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर किसको दिया गया? रवीना टंडन को जो है कि आपको दिया गया पर्सन ऑफ द ईयर। आगे देखिएगा, अगला बोलता है कि IAS अधिकारी सुप्रिया साहू को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा साल 2025 का प्रतिष्ठित चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार जो है कि आपको दिया गया। तो चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार किसको दिया गया? चैंपियन ऑफ द अर्थ 2025 के लिए या सुप्रिया साहू को जो है कि आपको दिया गया था। सुप्रिया साहू को दिया गया। आगे देखिएगा, प्रोफेसर आर्थर जेंस ने पर्यावरण विज्ञान में उनके रिपीट हो रहा, बंद करिए। रिपीट हो रहा। किनका रिपीट है? विवेक जी बंद कीजिए माइक, है ना, माइक बंद कीजिए। सुनिएगा, सुनते चलिए, है ना। सुनिएगा क्या बोल रहे हैं। प्रोफेसर आर जो है कि ऑथर जेंस ने पर्यावरण विज्ञान में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए तमिलनाडु के द्वारा साइंटिस्ट अवार्ड 2022 से क्या सम्मानित किया गया है? इनको 2022 से सम्मानित जो है कि आपको किया गया। आर्थर जेम्स को जो है कि आपको सम्मानित किया गया है। अगला नाम है सोनाली घोष। डॉक्टर सोनाली घोष को WCPA कैंटर मिलर पुरस्कार जो है कि जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। तो बिल्कुल सही है, कैंटर मिलर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? सोनाली घोष जो है कि आपको बनी। कौन बनी? सोनाली घोष बनी है। आगे देखिएगा, इन्होंने यह पुरस्कार संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में आयोजित IUCN विश्व संरक्षण सम्मेलन में जो है कि आपको मिला है। IUCN का सम्मेलन वहां बुलाया गया था, वहीं में जो है कि इनको यह पुरस्कार जो है कि आपको दिया गया है। अगला देखिएगा, यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार के सांस्कृतिक विरासत संरक्षण 2024 के लिए तमिलनाडु के अवध जो है कि आपको सराथेश्वर मंदिर संरक्षण परियोजना को जो है कि आपको दिया गया। संरक्षण परियोजना को जो है कि आपको दिया गया था। अगला बोलता है कि UNEP ने भारतीय पर्यावरणविद माधव गॉडगिल, पर्यावरणविद का क्या नाम है? माधव गॉडगिल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से क्या किया है? सम्मानित जो है कि आपको किया है। अगला बोलता है कि UNEP द्वारा घोषित चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2024 में कितने लोगों को दिया गया? चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार
6 व्यक्तियों को जो है कि आपको दिया गया था, जिसमें से एक जो है कि माधव गौडगिल भी क्या थे, माधव गौडगिल भी इसमें शामिल जो है कि आपको रहते हैं। अनंत अंबानी द्वारा स्थापित वन्य जीव बचाव केंद्र बनतारा को कॉर्पोरेट श्रेणी के अंतर्गत पशु कल्याण के लिए भारत का सर्वोच्च जो है कि आपको क्या मिला, सर्वोच्च जो है कि आपको पुरस्कार प्राणी मित्र का राष्ट्रीय प्राणी पुरस्कार से मित्र। सम्मानित जो है कि आपको किया गया था, ठीक ना। अगला है कोल इंडिया लिमिटेड को बंबई में आयोजित एक समारोह के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड को बंबई में आयोजित एक समारोह के दौरान, है ना, कॉर्पोरेट जो है कि सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु गोल्डन पीकॉक अवार्ड, कौन सा अवार्ड मिल गया, गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित जो है कि आपको किया गया। तो पूछेगा गोल्डन पीकॉक अवार्ड किस कंपनी को मिला है, सीआईएल कोल इंडिया लिमिटेड को जो है कि आपको दिया गया है। आगे देखिएगा, अगला बोलता है कि जय श्री वेंकटेशन केयर अर्थ ट्रस्ट के संस्थापक रामसर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय जो है कि आपको बने हैं। उन्होंने आर्द्र भूमि में उचित उपयोग के लिए यह पुरस्कार जो है कि आपको दिया गया है। क्या नाम है, जयश्री वेंकटेश्वर, है ना। रामसर आगे देखिए, रामसर पुरस्कार जो है कि आपको मिला है। आगे देखिएगा, तेलंगाना राज्य में जो है कि राज्य नेतृत्व बैटरी निर्माण श्रेणी में भारत ऊर्जा भंडारण गठबंधन उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार जो है कि किसको मिला है, तो यह तेलंगाना को मिला है। और 5 जून 2025 को पर्यावरण दिवस के अवसर पर ग्रीन सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रसिद्ध दार्शनिक और लेखक डॉक्टर प्रशांत, है ना, आचार्य प्रशांत जो है कि आपको होने वाले, आचार्य प्रशांत को सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद का पुरस्कार जो है कि किसको मिला है, तो यह मिला है आचार्य प्रशांत को जो है कि आपको दिया गया है, ठीक ना, आचार्य प्रशांत को दिया गया है। आगे देखिएगा, अगला क्या बोलता है कि अगस्त 2025 में आयोजित होने वाले 78वें नंबर के लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में अमेरिका के प्रसिद्ध जो है कि आपको निर्देशक, फिल्म निर्माता और लेखक एलेक्जेंडर पायने को पाल्मे डी ओर ऑनर से क्या किया गया है, पाल्मे डी ओर ऑनर या मानद तेंदुआ पुरस्कार जो है कि आपको से सम्मानित किया गया है। आगे बोलता है कि विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 की बात करेंगे। विश्व खाद्य पुरस्कार ब्राजील के वैज्ञानिक मारिया गेला हेंगरिया, है ना, मारिया गेला हेंगरिया को स्थानीय कृषि में योगदान के लिए जो है कि आपको कौन सा पुरस्कार दिया गया है, तो विश्व पर्यावरण पुरस्कार जो है कि आपको दिया गया है। क्या नाम है विश्व पर्यावरण पुरस्कार का, ब्राजील के वैज्ञानिक का, मारियो गेला हंगरिया जो है कि आपको होने वाला है ना। आगे देखिएगा, प्रसिद्ध जो है कि भारतीय लेखक अमिताभ घोष को 2024 के लिए प्रतिष्ठित इरामस जो है कि आपको पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। श्री अमिताभ घोष को यह पुरस्कार साहित्य के माध्यम से जलवायु संकट का उजागर करने के लिए पुरस्कार जो है कि आपको क्या किया गया है, दिया जो है कि आपको गया है। सौंदर्य के क्षेत्र में पुरस्कार जो है कि आपको 2025 देखिएगा, मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स का यहाँ लिस्ट आएगा। मिस वर्ल्ड 72वां नंबर का मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता कब का है, 2025 का ये प्रतियोगिता है। इसका आयोजन मिस वर्ल्ड का कहाँ किया गया, भारत में किया गया। भारत के किस शहर में किया गया, यह जो है कि आपको हैदराबाद तेलंगाना में जो है कि आपको किया गया। विजेता की बात करेंगे, कौन जीता मिस वर्ल्ड 2025 का, ओपल सुजाता, है ना, सुजाता चुआंगश्री। कौन है, चुआंगश्री, यह कहाँ के है, ओपल सुजाता चुआंगश्री थाईलैंड की, कहाँ की, थाईलैंड की जो है कि आपको होने वाली है। और भारत के तरफ से इसमें प्रतिभागी कौन थी, नंदिनी गुप्ता। कौन थी भारत की तरफ से प्रतिभागी, नंदिनी गुप्ता जो है कि आपको थी। देखिएगा, 72वां नंबर का मिस वर्ल्ड का आयोजन भारत के किस शहर में, भारत के किस शहर में, हैदराबाद में। और हैदराबाद में जो है कि आपको जीता कौन था, थाईलैंड की विजेता बनी जिसका नाम है ओपल सुजाता चुआंगश्री, ओपल चुआंगश्री जो है कि आपको जीती है ना। भारत के तरफ से इस प्रतियोगिता में जो है कि आपको कौन गई थी भाग लेने के लिए, नंदिनी गुप्ता जो है कि आपको गई थी। कौन गई थी, नंदिनी गुप्ता जो है कि आपको गई थी। पहला तो हो गया आपका खत्म। अब आते हैं मिस यूनिवर्स 2025 की बात करेंगे। मिस यूनिवर्स का आयोजन जहां मिस वर्ल्ड की विजेता है वहां पर किया गया, मतलब इसका आयोजन कहाँ किया गया, थाईलैंड में किया गया। कहाँ किया गया, थाईलैंड में जो है कि आपको किया गया। थाईलैंड में किया गया जब इसका आयोजन, तो वहां पर जीत ली फातिमा बोस। कौन जीती है, इसका विजेता कौन बनी है मिस यूनिवर्स, फातिमा बोस बनी है। और ये फातिमा बोस है कहाँ की, तो यह
मैक्सिको की, कहाँ की है? मैक्सिको की जो है कि आपको होने वाली है। और यहाँ पर भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसको भेजा गया था? मोनिका विश्वकर्मा को भेजा गया था। अच्छा नहीं 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 नहीं, मॉरिशस नहीं है, हाँ मैक्सिको सर, है, बिल्कुल मॉरिशस सही भी है। हम पढ़े हैं। मैक्सिको ठीक है सर, स्पेलिंग भी है मैक्सिको। तो दिया होगा तो फिर गलती दिया होगा, यहाँ पर ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट दिया हुआ है ना? परफेक्ट दिया हुआ है। आगे आगे देखिएगा, सुनिएगा, देखिएगा। अब जो है कि दोनों को फिर से रिपीट कर देते हैं। चलिए आइए बताइएगा, आप ही लोग बताइएगा। चलिए बताइए, मिस वर्ल्ड जो है कि 2025 कहाँ हुआ? मिस वर्ल्ड 2025 हैदराबाद में हुआ। हैदराबाद तेलंगाना में जो है कि आपको हुआ। विजेता किस देश की बनी? विजेता थाईलैंड की थाईलैंड है। अपोल सुजाता सुवांगश्री जाता स्वांग। सुवांगश्री। आवाज है ना सर, कट गया एक मिनट सर, फिर से कनेक्ट होंगे। लाइट गया है थोड़ा सा, है ना? कोई बात नहीं। आइए, क्या पूछ रहे थे, है ना? कनेक्ट करते हैं पहले सिस्टम को। मिस वर्ल्ड का। चलिए, हाँ मिस वर्ल्ड पूछ रहे थे। मिस वर्ल्ड का जो है कि प्रतियोगिता हैदराबाद में हुआ। जीता कौन मिस वर्ल्ड? अपोल सुजाता स्वांगश्री। ओपल सुजाता जो है कि आपको चुवांगश्री। कहाँ की थी ओपल सुजाता चुवांगश्री? कहाँ की थी? थाईलैंड की जो है कि आपको थी। और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसको भेजा गया था? नंदनी गुप्ता को जो है कि आपको भेजा गया था। चलिएगा, मिस यूनिवर्स पूरा ब्रह्मांड सुंदरी का आयोजन कहाँ किया गया? ब्रह्मांड सुंदरी का आयोजन थाईलैंड में जो है कि आपको किया गया। ब्रह्मांड सुंदरी में किस देश की विजेता बनी? कौन से देश की? फातिमा बोस। कहाँ की? फातिमा बोस। कहाँ? फातिमा बीबी नहीं है जी, मतलब हाई कोर्ट के न्यायाधीश, मतलब इसको विजेता बना दीजिएगा, है ना? क्या है से कहाँ ले जाते उठा के, है ना? फातिमा बोस होने वाली है। फातिमा बोस कहाँ की? फातिमा बोस मैक्सिको की। कहाँ की? मैक्सिको की जो है कि आपको होगी। भारत की तरफ से इसमें एंट्री कौन लिया था? कौन गया था भाग लेने? राजस्थान की मनिका विश्वकर्मा जो है कि आपको गई थी राजस्थान की। कहाँ की? राजस्थान की गई थी। क्लियर है? अब जरा सुनिएगा, यहाँ तक तो आपका रटवा दी है हम आपको। मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स आपसे पूछेगा सवाल, वो आपने अभी रट लिया है। आइए आगे चलते हैं। स्क्रीन दिख रहा होगा, फिर से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। आगे चलिएगा, आगे देखिएगा अगला क्या बोलता है। नोट में दिया है कि 72वें नंबर के मिस वर्ल्ड फेस्टिवल में भारतीय अभिनेता सोनू सूद को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से क्या किया गया? सम्मानित किया गया। तो पूछेगा कि जो है कि 72वें नंबर के मिस जो है कि आपको वर्ल्ड फेस्टिवल जो हुआ था उसमें भारत के कौन से अभिनेता को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया था? सोनू सूद को जो है कि आपको दिया गया था। और उनको यह अवार्ड सुनिएगा, उनको यह अवार्ड कोविड-19 में अथक प्रयास के लिए दिया गया था। कोविड-19 में लोगों को मदद किए थे ना, इसलिए जो है कि आपको इनको ये अवार्ड जो है कि आपको दिया गया था। क्लियर है? आगे सुनिएगा। अगला बोलता है कि मिसेज यूनिवर्स 2025। मिसेज यूनिवर्स इस शादीशुदा महिला का होता है। मिसेज यूनिवर्स 2025 यह शादीशुदा या वैसा महिला जिसका तलाक हो गया है, या वैसा महिला जिसका हस्बैंड क्या हो? हस्बैंड जिसका मर गया हो, मतलब विडो हो गई, है ना? मर गई हो, है ना? मर गया हो उसका। तो यह मिसेज यूनिवर्स 2025 ये 48वां संस्करण यह फिलीपींस की राजधानी कहाँ पे आयोजित हुआ? यह हुआ था आपका मनीला में जो है कि आपको हुआ था। और यह प्रतियोगिता विवाहित महिलाओं के द्वारा आयोजित किया जाता है। और उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के रहने वाले कौन? शेरी सिंह। कौन नाम है? शेरी सिंह जो है कि इस प्रतियोगिता का किताब कौन जीती? इस प्रतियोगिता का किताब जीती है शेरी सिंह जीती है। कौन जीती है? शेरी सिंह जीती है। कौन सा किताब है? मिसेज यूनिवर्स है। मिसेज यूनिवर्स 2025 शेरी सिंह जो है कि आपको जीती है। कहाँ पे इसका संस्करण हुआ है? मनीला फिलीपींस में इसका आयोजन किया गया। मनीला फिलीपींस में इसका आयोजन जो है कि आपको किया गया था। और यह पहली भारतीय महिला बन गई है जीतने वाली, है ना? सेवेट्री की 34वीं वर्षीय जो है कि आपको वकील तसे गोई जो है कि आपको गेलई ने जो है कि लास वेगास में जो है कि मिसेज वर्ल्ड 2025 में किताब जो है कि जीतने वाली पहली अश्वेत महिला बनकर जो है कि आपको सामने उभरी है। आइएगा, अगला है कि अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कार में जो है कि आपको चलते हैं। सबसे पहला बोलता है कि टेसी थॉमस, भारत की मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से जो है कि किसको जाना जाता है? टेसी थॉमस को जाना जाता है। मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया किसको? टेसी थॉमस को जाना जाता है। तो टेसी थॉमस मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया को डॉक्टर पार्लोस मोर जो है कि आपको कौन सा अवार्ड है?
ग्रेगो रियोस जो है कि आप ग्रेगोरियोस डॉक्टर पार्लोस मोर ग्रेगोरियस अवार्ड 2025 से किसको सम्मानित किया गया है? यह किया गया है आपको टेसी थॉमस को जो है कि आपको दिया गया है। टाइम्स मैगजीन ने भारतीय मूल के यूट्यूबर और सीईओ किसको, भारतीय मूल के यूट्यूबर और सीईओ कौन है? यूट्यूब के सीईओ नील मोहन है। कौन है? नील मोहन को सीईओ ऑफ द ईयर 2025 से सम्मानित किया गया है। सीईओ ऑफ द ईयर 2025 से किसको सम्मानित किया गया है? नील मोहन को सम्मानित जो है कि आपको किया गया है। आगे देखिएगा, राष्ट्रीय हस्तशिल्प जो है कि पुरस्कार भोजपुर के जो है कि आपको शिक्षक किसको मिला है? पिंटू प्रसाद को मिला है। किसको मिला है? पिंटू प्रसाद को जो है कि आपको मिला है। कौन सा पुरस्कार है? राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार, हस्तशिल्प पुरस्कार, है ना। आगे देखिएगा, अगला है द बैंकर के बैंक ऑफ द ईयर 2025 के लिए दो किसको मिला है? बैंक ऑफ बड़ौदा को भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक का अवार्ड मिला है ना। बीओई बैंक ऑफ बड़ौदा को भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया है? द बैंकर्स ग्रुप के द्वारा दिया गया है। द बैंकर्स ग्रुप के द्वारा दिया गया है। अगला है, टाइम्स मैगजीन ने आर्चरीज ऑफ एआई, है ना, को 2025 के लिए अपना जो है कि आपको अपना पर्सन ऑफ द ईयर जो है कि आपको क्या किया है? पर्सन ऑफ द ईयर जो है कि आपको घोषित किया है। और टीवीएस मोटर कंपनी के चेयरमैन एमी जो है कि आपको रिटर बेनू श्रीनिवासन को गुणवत्ता प्रबंधन में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए, उत्कृष्ट नेतृत्व के लिए सीआईआई क्वालिटी जो है कि रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो सीआईआई क्वालिटी रत्न पुरस्कार से किसको दिया गया है? तो बेनू श्रीनिवास को जो है कि आपको दिया गया है। आगे देखिएगा, अगला है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दक्षिण कोरिया का सर्वोच्च सम्मान, ये क्वेश्चन आया भी होगा, दक्षिण कोरिया का सर्वोच्च सम्मान किसको मिला है? राष्ट्रपति डोनाल्ड डोनाल्ड ट्रंप को जो है कि आपको दिया गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दक्षिण कोरिया का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ, है ना, मोगुनवा से जो है कि आपको नवाजा गया है। और साथ ही उनको एक सोने का मुकुट, है ना, को जो है कि आपको क्या किया? इसको भी जो है कि आपको भेंट किया है। सोने का मुकुट का नाम है चोनमा चोंग, है ना, चोनमा चोंग जो है कि आपको होगा। उद्योगपति सुनील कांत मुंजाल, ये भी शायद रहा होगा, सुनील कांत मुंजाल को अक्टूबर 2025 के लिए फ्रांस के द्वारा जो है कि आपको सिलेवियर डी ओ डिनर के ऑर्डर नेशनल जो है कि आपको मेरिटाइम सम्मान से क्या किया गया है? सम्मानित जो है कि आपको किया गया है। कौन है उद्योगपति? है सुनील कांत मुंजाल जो है कि आपको उद्योगपति होंगे। कहां से मिला है? फ्रांस से मिला है। अगला है कि फॉक्स जो है कि आपको नेशन द्वारा 2025 में पैट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार अमेरिका के प्रथम महिला किसको मिला है? मेलानिया जो है कि आपको ट्रंप को दिया गया है। मेलानिया ट्रंप को जो है कि यह पुरस्कार जो है कि आपको दिया गया है। अगला है कि आंध्र प्रदेश के उद्योगपति और बोलेट इंडस्ट्रीज के संस्थापक श्रीकांत बुल्ला को नवंबर 2025 में रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड 2025 में यूथ आइकॉन अवार्ड से क्या किया गया है? सम्मानित जो है कि आपको किया गया है। अगला बोलता है कि प्रसिद्ध भारतीय कला निर्देशक टीटो धरानी को हाल ही में फ्रांस के, है ना, टीटो धरानी को हाल ही में फ्रांस में जो है कि आपको प्रतिष्ठित सम्मान सिलेवियर डी ला आंड्रे ड्रेस आर्ट्स एट ड्रेस लिटरेस, है ना, लिटरेस के लिए जो है कि आपको क्या किया गया है? सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये कहाँ का है? ये भी फ्रांस का सम्मान जो है कि आपको होगा। अगला बोलता है कि आंद्रे जो है कि आपको पोग्जोबेट बेलारूस के साथ जो है कि आपको बेलारूस की है। कहाँ है ये आंद्रे पोग्जोबेट? ये बेलारूस के है। इसके साथ मारिया जो है कि अमांगो क्या लिखा है? अमांगलो बेली जॉर्जिया की है। दोनों को जो है कि आपको यूरोपीय संघ द्वारा मानवाधिकार के रक्षकों को दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन सा पुरस्कार है? सखारोव पुरस्कार से ये दोनों को सम्मानित किया गया है। अगला है कि भारत के शब्बीर हसन को विज्ञान और शांति क्षेत्र में ब्रिक्स अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से क्या किया गया है? शब्बीर हसन को सम्मानित किया गया है। आगे देखिएगा, जापान का पहला जो है कि वॉइस एक्टर बनी है कौन? मसाको जो है कि आपको नोजोवा, जिन्हें पर्सन ऑफ द कल्चर मेरिट से सम्मानित जो है कि आपको किया गया है। अगला बोलता है कि इजराइल में
गाजा में युद्ध विराम कराने और इजरायली बंधकों को रिहाई को सुनिश्चित कराने की भूमिका निभाने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल का क्या दे दिया गया है? इजराइल का सर्वोच्च सम्मान जो है कि आपको दिया गया है। और आर के लक्ष्मण उत्कृष्टता पुरस्कार प्रथम विजेता कौन बने हैं? आर के लक्ष्मण उत्कृष्टता पुरस्कार के आमिर खान जो है कि आपको बनाए गए हैं। केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाल ही में महान संगीतकार भूपेन हजारिका को उनकी जन्म शताब्दी पर पूर्वोत्तर की 6 जो है कि है ना प्रतिष्ठित हस्तियों को भारत रत्न भूपेन हजारिका राष्ट्रीय पुरस्कार जो है कि आपको क्या किया है? प्रदान जो है कि आपको किया है। अगला देखिएगा, अगला है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय माइटी के द्वारा प्रतिष्ठित जो है कि आपको पीपुल्स फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड से हिमाचल प्रदेश सरकार को क्या किया गया है? सम्मानित जो है कि आपको किया गया है। और अगला बोलता है कि मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 यह किसको मिला है? साईं गौतम गोपाल कृष्णन को जो है कि आपको दिया गया है, गोपाल कृष्णन को दिया गया है। अगला देखिएगा, अगला क्या बोल रहा है? अगला बोलता है कि भारतीय मूल के इतिहासकार सुनील अमृत को द बर्निंग अर्थ एन एनवायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर नामक पुस्तक के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया? ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार 2025 से क्या किया गया? सम्मानित जो है कि आपको किया गया है। अगला बोलता है कि भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई को वर्ष 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का पुरस्कार जो है कि आपको मिला है। विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का पुरस्कार जो है कि किसको मिला है? एसबीआई को जो है कि आपको दिया गया है। अगला है कि आपका बुकर पुरस्कार फाउंडेशन ने चिल्ड्रेन बुकर पुरस्कार की घोषणा किया है और जिसमें विजेताओं को 50,000 जो है कि पाउंड करीब जो है कि कितना लाख रुपया 59 लाख रुपया की राशि जो है कि आपको दी जाएगी, है ना। अगला देखिएगा, भारत में लड़कियों को शिक्षा के लिए जो है कि काम करने वाली एनजीओ एजुकेट गर्ल को 2025 में कौन सा पुरस्कार मिला है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है कि आपको मिला है। एजुकेट गर्ल को जो है कि आपको दिया गया है। आगे देखिएगा, हाँ राजस्थान का, ये भी एजुकेट गर्ल कहाँ का? राजस्थान का है, ठीक ना। अगला है कि 17 साल के तेजस्वी जो है कि आपको मनोज को वर्ष 2025 के लिए टाइम्स मैगजीन का, है ना, किड ऑफ द ईयर जो है कि आपको चुना गया है। यह कौन है? तेजस्वी जो है कि आपको मनोज है। और भारतीय मूल के तेजस्वी का जन्म जो है कि आपको कैलिफोर्निया में हुआ था और वे डेलास टेक्सास में जो है कि आपको पले बड़े जो है कि आपको होने वाले हैं। आगे देखिएगा, सुहानी शाह, इसका भी क्वेश्चन आया होगा। सुहानी शाह को वर्ल्ड चैंपियन ऑफ द मैजिक अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ मैजिक क्रिएटर का अवार्ड जो है कि किसको मिला है? यह मिला है सुहानी शाह को जो है कि आपको दिया गया है। अगला बोलता है कि ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों में 2025 के लिए भारतीय स्टेट बैंक को विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक के सम्मान से क्या किया है? सम्मानित जो है कि आपको किया है। अगला बोलता है कि इसरो के अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव डॉक्टर बी नारायण को जीपी जो है कि आपको बिरला मेमोरियल पुरस्कार 2025 से जो है कि आपको क्या किया है? सम्मानित किया है। किसको दिया गया है? यह दिया गया है बी नारायण को दिया गया है। अगला देखिएगा, संसदीय प्रदर्शन के लिए 17 को सांसदों को, कितने सांसदों को? 17 सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार 2025 से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। और यह पुरस्कार नई दिल्ली के एक एनजीओ प्राइम पॉइंट फाउंडेशन के द्वारा जो है कि आपको क्या किया जाता है? दिया जाता है। अगला देखिएगा, 43वां नंबर का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार, ये पुणे में नितिन गडकरी को दिया गया है। तो 43वां नंबर का लोकमान्य राष्ट्रीय पुरस्कार किसको मिला है? तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार नितिन गडकरी को जो है कि आपको दिया गया है। प्रधानमंत्री पुरस्कार कौन देता है सर? कौन सा? संसदीय रत्न पुरस्कार जो उसके ऊपर संसदीय बोला ना कि फाउंडेशन जो है कि आपको होगा, ये है ना, प्राइम पॉइंट जो है कि आपको फाउंडेशन, है ना। अगला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खाद्य और सुरक्षा हेतु वैश्विक एमएस स्वामीनाथन जो है कि आपको कौन सा? एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित जो है कि आपको किया गया है। और प्रथम प्राप्तकर्ता यह नाइजीरियाई जो है कि आपको वैज्ञानिक डॉक्टर, है ना, एरे नारे, क्या बोले? अच्छा, पुरस्कार शुरू हुआ है, सॉरी शुरू किया।
हाँ शुरू हुआ सॉरी, हम बोल दिए कि मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाद्य एवं जो है कि आपको शांति हेतु वैश्विक एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार की शुरुआत किया है, और ये प्रथम पुरस्कार जो है कि नाइजीरियाई वैज्ञानिक है ना डॉक्टर एनेरारे को जो है कि आपको भुखमरी में कम करने के प्रयासों के लिए क्या किया गया है, सम्मानित जो है कि आपको किया गया है। यह मतलब प्रधानमंत्री के द्वारा जो है कि इसकी शुरुआत किया गया है। कौन सा पुरस्कार है? एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार जो है कि आपको होने वाला है। जीडी बिरला पुरस्कार अनुसंधान पुरस्कार 2024 में डॉक्टर प्रोफेसर जो है कि आपको सुब्बू है ना जैकब जॉर्ज को जो है कि आपको दिया गया है ना। अगला देखिएगा, राष्ट्रीय अटल पुरस्कार 2025 की बात करेंगे। प्रवीण सिंह को बिहार के लिए सबसे युवा, सबसे कम उम्र के जो है कि आपको सर्वश्रेष्ठ वक्ता की उपलब्धियां जो है कि इनको क्या दिया गया, हासिल जो है कि आपको है, इनके लिए जो है कि आपको दिया गया राष्ट्रीय अटल पुरस्कार 2025। प्रवीण कुमार कहाँ का संबंध है? बिहार से संबंध जो है कि आपको होने वाला है। अगला है कि सार्वजनिक जो है कि प्रणालियों में नवाचार केंद्र हैदराबाद की ओर से बिहार को 2 जो है कि आपको श्रेणियों में पुरस्कार मिला है। पहला क्या बोलता है कि ग्रामीण विकास श्रेणी में है ना कृषि विभाग को नवाचार पुरस्कार, और आईटी श्रेणी में डीबीटी डायरेक्ट ट्रांसफर अकाउंट के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए जो है कि आपको पुरस्कार बिहार को मिला है। नीति आयोग ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के सहयोग से वर्ष 2023-24 के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र जिला एसडीजी सूचकांक 2023-24 का दूसरा संस्करण जारी कर दिया है। इसी में देखिएगा हनांथी लाल, यह मिजोरम का है। यह जो है कि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जिला का पुरस्कार जो है कि आपको इसको मिला है मिजोरम वाले को। और लोंगडिंग अरुणाचल प्रदेश का है। सबसे कम स्कोर करने वाला जिला का पुरस्कार किसको मिला है? लोंगडिंग को जो है कि आपको दिया गया। आगे देखिएगा, अगला बोलता है कि जेपी बिरला पुरातत्व खगोलीय एवं वैज्ञानिक संस्थान द्वारा जेपी बिरला मेमोरियल अवार्ड से डॉक्टर वी नारायण को जो है कि आपको क्या किया गया है? सम्मानित जो है कि आपको किया गया है। और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का नेशन अवार्ड का समारोह जो है कि आपको कहां पे आयोजित हुआ है? दिल्ली में जो है कि आपको आयोजित जो है कि आपको किया गया है। और इस दिल्ली में आयोजित हुआ, इसमें गोल्ड विजेता की बात करेंगे। गोल्ड विजेता किसको? आंध्र प्रदेश को। सिल्वर विजेता किसको मिला है? महाराष्ट्र को। और ब्रॉन्ज जो है कि आपको विजेता किसको मिला है? उत्तर प्रदेश को मिला है। और उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जिला का काला नमक चावल के लिए जो है कि आपको दिया गया है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न क्या है? अगला सुनिएगा। हाल ही में राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त जो है कि आपको सम्मान डॉक्टर नीरजा माधव को राष्ट्रपति के द्वारा जो है कि कौन सा पुरस्कार दिया गया है? डॉक्टर मैथिली शरण जो है कि आपको गुप्त पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर नीरजा माधव को जो है कि आपको दिया गया है। इन्फोसिस साइंस फाउंडेशन द्वारा इन्फोसिस पुरस्कार 2024 की घोषणा कर दी गई है। और इसमें टोटल कितने लोगों को जो है कि यह पुरस्कार प्रदान किया गया है? 6 लोगों को यह पुरस्कार जो है कि आपको दिया गया है, जिसमें से 2 जो है कि आपको क्या है? महिला शामिल होने वाली है। आगे चलते हैं, 2 महिलाएं, जिसमें एक नीना गुप्ता है को गणितीय जो है कि विज्ञान हेतु, और दूसरा नाम है वेदिका जो है कि आपको हिमानी। यह भौतिक विज्ञान जो है कि आपको चुना गया है, एक गणित के लिए एक भौतिक के लिए। आगे देखिएगा, 46वां नंबर का जमुना लाल बजाज पुरस्कार की घोषणा की गई है। यह जन कल्याण एवं सामाजिक उत्थान हेतु उत्कृष्ट कार्य करने वाले 3 हस्तियों को जो है कि आपको जमुना लाल बजाज पुरस्कार दिया जाता है। आगे देखिएगा, सबसे पहला मिला है आपका किसको? 3 में है। एक है गिरजा नंदन को कहा इनका संबंध झारखंड से होगा। दूसरा है तुलसी जो है कि आपको तुलसी मुंडा का संबंध जो है कि उड़ीसा से होगा। और तीसरा है रश्मि भारती का संबंध कहां से? उत्तराखंड से जो है कि आपको होगा। कहां से होगा? उत्तराखंड से जो है कि आपको होने वाला है। आगे देखिएगा, अगला क्या बोलता है? अगला बोलता है कि स्वास्थ्य सेवा एवं परोपकार में योगदान देने हेतु संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार किसको मिला है? डॉक्टर वसंत गोयल को मिला है। किसको मिला है? डॉक्टर वसंत गोयल को यह सम्मान से सम्मानित किया गया है। और पायल कपाड़िया को फ्रांस में ऑफिसर्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया। किसको? पायल कपाड़िया को। और गणतंत्र दिवस है ना, गणतंत्र दिवस जो है कि पैरेड 2025 में प्रमुख पुरस्कार की घोषणा किया गया है, जिसमें 3 झांकियों को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है। इसमें से पहला पुरस्कार की बात करेंगे, पहला झांकी वाला पुरस्कार किसको मिला है? उत्तर प्रदेश के महाकुंभ को दिया गया है। किसको दिया गया है? उत्तर प्रदेश के महाकुंभ 2025 को जो है कि आपको झांकी नंबर 1 का अवार्ड जो है कि आपको मिला है। और इसका थीम क्या था? स्वर्णिम भारत
विरासत और विकास जो है कि आपको था। दूसरा जो है कि आपको पुरस्कार त्रिपुरा के शाश्वत सुधा को जो है कि आपको दिया गया है, और ये त्रिपुरा के 14 देवताओं की पूजी खारची पूजा को जो है कि आपको ये खारची दिया गया, पूजा था। दिखाया गया था, उसको जो है कि आप खारची पूजा पूजा को दिया गया। करते तीसरा हैं। अवार्ड जो है कि आपको कौन सा है, आंध्र प्रदेश को दिया गया है, और आंध्र प्रदेश में एटिको पलक्का बोमालू पर्यावरण जो है कि अनुकूल लकड़ी का खिलौना के लिए जो है कि आपको यह पुरस्कार जो है कि आपको दिया गया है। अगला देखिएगा, अगला है कि 18वां नंबर का प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के दौरान त्रिनाद और टोबैको गणराज्य के राष्ट्रपति क्या नाम है, क्रिस्टीन कार्लो कंगालो सहित जो है कि आपको 27 लोगों को भारत के द्वारा प्रवासी भारतीय सम्मान से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। एक है आपको त्रिनाद टोबैको के राष्ट्रपति हैं कंगालू, और उनके साथ 27 लोग हैं जिनको कौन सा पुरस्कार, प्रवासी भारतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे देखिएगा, अगला बोलता है कि भारतीय उद्योग परिसंघ के पूर्व प्रमुख तरुण दास को भारत और सिंगापुर के संबंधों को मजबूत करने में उनकी भूमिका को लेकर सिंगापुर के राष्ट्रीय जो है कि आपको हरमन शानमुगरत्नम जो है कि आपको मानद नागरिकों के सम्मान से क्या किया गया है, सम्मानित जो है कि आपको किया गया है। अगला बोलता है कि ब्रिटेन भारत संबंधों में सेवाओं के लिए टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को ब्रिटेन में मानद नाइटहुड की उपाधि से क्या किया गया है, सम्मानित जो है कि आपको किया गया है। अगला बोलता है कि केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में सार्वजनिक जो है कि आपको सार्वजनिक अंगदान करने वाले लोगों को उनके जीवन रक्षक योगदान के लिए जो है कि राजकीय सम्मान से क्या किया गया है, सम्मान जो है कि प्रदान करने की घोषणा जो है कि आपको की गई है। अगला बोलता है भारतीय इंटरप्राइजेस के संस्थापक सुनील भारती मित्तल को भारत और यूके के बीच व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए मानद नाइटहुड पदक से क्या किया गया है, सम्मानित जो है कि आपको किया गया है। अगला बोलता है कि ब्रिज इंडिया संगठन द्वारा यूके के हाउस ऑफ कॉमन्स में चिरंजीवी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से क्या किया गया है, सम्मानित जो है कि आपको किया गया है। और एवेल पुरस्कार की बात करेंगे, एवेल पुरस्कार 2025 किसको मिला है, मसाकी काशीवाड़ा को दिया गया है, मसाकी काशीवाड़ा को दिया गया एवेल पुरस्कार। कहाँ के, जापान के जो है कि आपको होने वाली है, कहाँ के, जापान के। आगे देखिएगा अगला, सर नाइटहुड उपाधि कभी भी मिल सकता है क्या? तो ऐसा तो कोई डेट फिक्स नहीं है कि नाइटहुड के लिए जो है कि आपको, ऐसा तो कभी डेट अभी नहीं देखे एंडरसन हैं। को भी मिला है ना ब्रिटेन के सर? महारानी कभी भी न दे सकती है सर। अब ऐसा तो डेट कभी नहीं सुने हैं उसके बारे में, अब वैसा होगा तो देखना पड़ेगा कि नाइटहुड की उपाधि कब जो है कि घोषणा करता है। ऐसा क्योंकि तो अभी कोई डेट नहीं एंडरसन है। को भी तो मिला है ना? एंडरसन को मिलते रहता है, इसीलिए ना जो है कि साल में 2-3 लोगों को मिल ही जाता है ना, इसीलिए तो फिक्स रहता तो सबको एक ही साथ देता ना। आगे चलते हैं, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 आरबीआई को उसके डिजिटल पहलो प्रभाव और सारथी के लिए जो है कि यह पुरस्कार जो है कि आपको दिया गया है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड जो है कि 2025 किसको मिला, आरबीआई को दिया गया। प्रसिद्ध रेत का मूर्तिकार, बालू पर सैंड आर्टिस्ट, बालू पर जो है कि रेत पर मूर्ति बना देता है, कौन है, इनका नाम है सुदर्शन पटनायक है। सुदर्शन पटनायक को कला एवं संस्कृति में उत्कृष्टता के लिए फ्रेंड डार्लेटन पुरस्कार से सम्मानित किसको किया गया है, सुदर्शन पटनायक को दिया गया है। और उन्होंने भगवान गणेश की 10 फुट ऊंची जो है कि आपको किसकी मूर्ति बनाई थी, रेत पर जो है कि आपको मूर्ति बनाई थी, है ना। इनके लिए जो है कि आपको सम्मानित किया गया, और यह पुरस्कार पाने वाले पहले जो है कि आपको भारतीय बने हैं। अगला बोलता है कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग द्वारा दिया जाने वाला राष्ट्रीय वरुण पुरस्कार से, है ना, सिंजी मरीन ग्रुप के संस्थापक राजेश उन्नी को क्या किया गया है, सम्मानित जो है कि आपको किया गया है। स्कॉच पुरस्कार 2025 की बात करेंगे, स्कॉच पुरस्कार 2025 यह किसको मिला है, महाराष्ट्र को मिला है। किसको, महाराष्ट्र के राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड को यह सम्मान से सम्मानित जो है कि आपको किया गया है। और वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 से यह सम्मान से किसको सम्मानित किया गया है, तो गाजा के एक फोटोग्राफर है जिसका नाम क्या है, अबू एल्लॉफ, है ना, एल्लॉफ को दिया गया है। और एक ऐसी तस्वीर के लिए जो है कि दिया गया है जो गाजा युद्ध की त्रासदी की संवेदनशीलता को सामने जो है कि आपको लाता है, ऐसा तस्वीर इन्होंने खींचा है, इसलिए जो है कि आपको दिया गया है। अगला देखिएगा, महाराष्ट्र की महिला
अधिकार कार्यकर्ता वर्षा देश पांडे को। वर्षा देश पांडे को लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में उनके प्रयासों के लिए वर्ष 2025 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन सा पुरस्कार है? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और आदित्य बिरला जो है कि आपको समूह के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिरला को भारत अमेरिकी आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए वाशिंगटन डीसी में आयोजित 8वें नेतृत्व जो है कि शिखर सम्मेलन में वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार किसको मिला है? कुमार मंगलम बिरला को जो है कि आपको दिया गया है। आगे देखते हैं। अगला है कि पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायतों को डिजिटल कार्ड को सम्मानित करने के लिए डिजिटल गवर्नेंस पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। इसके तहत स्वर्ण पुरस्कार किसको मिला है? स्वर्ण पुरस्कार महाराष्ट्र को, महाराष्ट्र के धुली जिला के रोहिणी ग्राम, महाराष्ट्र के धुली जिला के रोहिणी ग्राम को जो है कि आपको कौन सा पुरस्कार? इसके तहत गोल्ड मेडल दिया गया है। और इसके तहत सिल्वर की बात करेंगे, सिल्वर मेडल में त्रिपुरा के पश्चिमी जो है कि आपको मेजलिसपुर के ग्राम को जो है कि आपको पंचायत को यह सिल्वर मेडल जो है कि इसके तहत दिया गया है। आगे देखिएगा, अगला बोलता है कि नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह के दौरान वित्त मंत्रालय द्वारा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक मतलब आईपीपीबी को, है ना, आईपीपीबी को जो है कि डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन में उत्कृष्ट योगदान के लिए डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 से किसको सम्मानित किया गया है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को सम्मानित किया गया है। आगे देखिएगा, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज पब्लिशर्स द्वारा वैन इरफा IFRA डिजिटल मीडिया अवार्ड्स 2025 साउथ एशिया किसको मिला है? साउथ एशिया में द हिंदू को जो है कि आपको दिया गया है। द हिंदू को विभिन्न पुरस्कार श्रेणियों में 10 पुरस्कार प्रदान किया गया है। और साथ ही द हिंदू को डिजिटल मीडिया अवार्ड में साउथ एशिया 2025 में चैंपियन के लिए भी क्या किया गया है? चैंपियन के लिए भी नामित किया गया है। अगला देखिएगा, अगला बोलता है कि केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने सिकल सेल बीमारियों की दवाओं के विकास के लिए एम्स दिल्ली के सहयोग से चिकित्सा क्षेत्र में भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की क्या की है? स्थापना करने की घोषणा किया है कि हम लोग बिरसा मुंडा पुरस्कार जो है कि अगली बार से देंगे। आगे देखिएगा, ईसा फाउंडेशन के संस्थापक है ना सुद्दुरू को कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडिया ऑफ द ईयर जो है कि अवार्ड से क्या किया गया है? सम्मानित जो है कि आपको किया गया है। और अगला बोलता है कि वर्ष 2025 में विश्व खाद्य सर ईसा फाउंडेशन का। अच्छा सदगुरु, अच्छा ये सदगुरु है जी सर। अच्छा ये सदगुरु जो ये है वो वाला सदगुरु है। अच्छा यस सर, ईसा फाउंडेशन का वही है, योगी सदगुरु है ना? वाला सर। हाँ सदगुरु समझ गया, उसी के बारे में बोल रहे हैं। 2025 में विश्व खाद्य पुरस्कार जो है कि माइक्रो बायोलॉजिस्ट मारिया जो है कि गेला हंगरिया को ब्राजील की है। इनको जो है कि जैविक नाइट्रोजन सुधार के लिए जो है कि आपको विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया है। अगला है कि गांधीनगर में चल रहे 17वें नंबर के शहरी जो है कि आपको गतिशीलता भारत सम्मेलन और प्रदर्शनी जो है कि 2024 का समापन सत्र 12 श्रेणियों में पुरस्कार जो है कि आपको दिया गया। सबसे टिकाऊ परिवहन प्रणाली वाले शहर में किसको? तो यह कोचीन को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले शहर में भुवनेश्वर को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान परिवहन प्रणाली हेतु यह जो है कि आपको किसको? सूरत को चुना गया। और सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा प्रणाली हेतु किसको दिया गया? गांधीनगर को जो है कि आपको चुना गया था। किसको? गांधीनगर को। आते हैं नवीनतम आंकड़ा 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट को देखते हैं। 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट पढ़ा हुआ टॉपिक है, एक बार फिर से आज पढ़ लीजिए, है ना। ऑलरेडी 2 बार ऑलरेडी हो चुका है, 2-3 बार। बोल रहा है कि भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट भारत सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत से जो है कि आपको प्रति 2 वर्ष के अंतराल पर क्या होता है? प्रकाशित किया जाता है। सर्वप्रथम इसका पहली बार प्रकाशन कब हुआ था? 1987 ईस्वी में इसका पहला बार प्रकाशन किया गया था। और ISFR रिपोर्ट इस बार का कैमा है? इस बार का 2023 का रिपोर्ट होगा और ये 18वीं क्रम का रिपोर्ट होगा। लेकिन इसका प्रकाशन कब हुआ? तो 21 दिसंबर 2024 को इसका प्रकाशन जो है कि आपको किया गया था।
आगे देखिएगा, अगला क्या बोलता है कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भूपेंद्र यादव के द्वारा इस रिपोर्ट का क्या किया गया, विमोचन जो है कि आपको किया गया था। राष्ट्रीय वन नीति 1988 में बोला गया था कि कुल भूभाग का कितना % पे वन चाहिए, 33% पर जो है कि आपको वन चाहिए। यह किसमें बताया गया था, वन रिपोर्ट या वन स्थिति नीति जो है कि 1988 में जो है कि यह बात बोला गया था। लेकिन वर्तमान में देखिएगा तो वन कितना पर आपको दिखाई देगा, तो वर्तमान में है 21.76% पर जो है कि आपको वन दिखाई देगा। यहाँ केवल 19 ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं दोनों मिलाकर, जिसके पास कितना जो है कि आपको वन से अधिक है, जिसके पास 33% से ज्यादा जो है कि आपको वन देखने को मिलेगा। कितना है, 19 ही मात्र ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। आगे देखिएगा, भारत का वन आवरण, भारतीय वन आवरण रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में वनावरण जो है कि आपको देखिएगा वनावरण का प्रतिशत कितना होगा, वनावरण का प्रतिशत जो है कि आपको होगा 21.76% जो है कि आपको वनावरण का होगा। जो 2021 की रिपोर्ट की तुलना में वनावरण में कितना किलोमीटर स्क्वायर का वृद्धि हुआ है, 156 किलोमीटर स्क्वायर का क्या हुआ है, वृद्धि जो है कि आपको हुआ है। टोटल वन का प्रतिशत कितना है, 21.76% है। 21.76% क्या है, वन जो है कि आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, वन जो है कि आपको देखने को मिलेगा। भारत में वृक्ष की बात करेंगे, वृक्षावरण देखिएगा, वृक्षावरण कितना है, 3.41% जो है कि आपको वृक्षावन है। कितना प्रतिशत है वृक्षावन, 3.41% जो है कि आपको वृक्षावन है। और वृक्षावन में 2021 की तुलना में 23 में कितना किलोमीटर स्क्वायर का वृद्धि हुआ है, तो 1289 किलोमीटर स्क्वायर का जो है कि आपको क्या हुआ है, वृद्धि जो है कि आपको हुआ है। आगे देखिएगा, आगे बोलता है कि आपका वनावरण जो है कि आपको कितना % है, जस्ट डेटा बता दी, 21.76% है। और 156 किलोमीटर स्क्वायर का क्या हुआ है, 2021 की तुलना में क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। अगला है कि वनावरण हो गया, उसके बाद वृक्षावरण हो गया। वृक्षावरण कितना % है, 3.41% है। और 2021 के तुलना में कितना वृद्धि हुआ है, तो 1289 किलोमीटर स्क्वायर का क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। अब आपसे यही पूछता है, यही डेटा पूछेगा कुल वनावरण और वृक्षावरण दोनों मिलाकर कितना % है, दोनों मिलाकर अभी भारत के पास है 25.17 है। कितना है, 25.17 जो है कि आपको होने वाला है। अब दोनों मिलाकर वृद्धि कितना हुआ, तो दोनों को जोड़ दीजिएगा तो वृद्धि भी निकल जाएगा। 1445 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में जो है कि आपको क्या हुआ है, वृद्धि जो है कि आपको हुआ है। ठीक ना, वृद्धि हुआ है। आइए तो बताइएगा वनावरण का प्रतिशत कितना है, वनावरण का प्रतिशत कितना, 21.7 21.76 जो है कि आपको वनावरण का प्रतिशत हो जाएगा। वृक्षावरण का कितना हुआ है, वृक्षावरण का 3.17% की 4.1%, 4.1% जो है कि आपको होगा। टोटल की बात करेंगे ओवरऑल दोनों को मिला देंगे तो कितना % था, 25.17 जो है कि आपको प्रतिशत जो है कि आपको होगा। अब दोनों को मिला देंगे, बढ़ोतरी कितना हुआ है 2021 की तुलना में 23 में, 1445 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर का क्या हुआ है, वृद्धि जो है कि आपको देखने को मिला है। दोनों को जो है कि आपको मिला देंगे तो आपसे पूछेगा सबसे अधिक वन, आ गया डेटा, सबसे अधिक वन आपको कहाँ दिख रहा है लिस्ट में, किसका है सबसे अधिक वन, मध्य प्रदेश का जो है कि सबसे अधिक जो है कि आपको वन आपको मध्य प्रदेश में दिखेगा। दूसरे स्थान पे अरुणाचल प्रदेश, तीसरे स्थान पे कौन है, तीसरे स्थान पे जो है कि आपको छत्तीसगढ़ है। ठीक ना, लेकिन सबसे कम वन पूछेगा तो सबसे कम कहाँ है, हरियाणा में। सबसे कम कहाँ है, हरियाणा में। मतलब इस लिस्ट से यही आपको पता चलता है कि सर्वाधिक वनों का वन जो है कि आपको मध्य प्रदेश में, सबसे कम वन आपको कहाँ देखने को मिलता है, सबसे कम वन आपको हरियाणा में देखने को मिलता है। ठीक है, देखिएगा नोट में क्या लिखा है, सर्वाधिक जो है कि वन एवं वृक्ष का आवरण वाला क्रमशः जो है कि आपको 3 राज्य, जिसमें मध्य प्रदेश पहला है, अरुणाचल प्रदेश दूसरा और छत्तीसगढ़ जो है कि आपको तीसरा है। ऊपर वाला लिस्ट को नीचे यहाँ ले आया है। सर्वाधिक वनावरण जो है कि आपको प्रतिशत में वृद्धि करने वाला, मतलब कहने का मतलब है 2021 के तुलना में 2023 में सबसे अधिक जो है वनावरण में कौन वृद्धि किया है, तो सबसे अधिक वृद्धि कौन किया है, पहला मिजोरम। कौन किया है, मिजोरम किया है, मिजोरम किया है। सबसे अधिक वृद्धि करने वाला कौन है, 2021 की तुलना में 23 में मिजोरम जो है कि सबसे अधिक वृद्धि किया है। कितना किलोमीटर स्क्वायर का वृद्धि किया है, 242 किलोमीटर स्क्वायर का वृद्धि किया है। देखिएगा दूसरे स्थान पे जो है कि गुजरात और तीसरे पे जो है कि वृद्धि करने में कौन है, उड़ीसा जो है कि आपको होगा, तीसरे पर जो है कि आपको होगा। लेकिन बोल रहा है कि 2021 के तुलना में 2023 में नुकसान, सबसे अधिक नुकसान करने वाला राज्य कौन बना है, तो नुकसान सबसे अधिक कहाँ पे हुआ है, मध्य प्रदेश में हुआ। कहाँ पे हुआ है, मध्य प्रदेश में। सबसे अधिक बढ़ा
कहाँ पे है? तो बड़ा है मिजोरम में, और सबसे अधिक नुकसान कहाँ पे हुआ? सबसे अधिक नुकसान हुआ है मध्य प्रदेश में, जो है कि आपको नुकसान हुआ है। देखिएगा नोट में क्या लिखा है, नोट में लिख रहा है कि वन एवं वृक्ष आवरण में सर्वाधिक जो है कि आपको वृद्धि करने वाला 3 राज्य जो है कि आपको कौन है? वन और वृक्ष दोनों मिलाकर सबसे अधिक जो है कि आपको कौन है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद जो है कि आपको उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद कौन है? उड़ीसा जो है कि आपको होने वाला है। आगे देखिएगा, आगे आते हैं, दोनों आगे मिला के हो जाएगा छत्तीसगढ़, ऐसे हाँ, सिर्फ वन में दोनों हो मिला जाएगा के मिजोरम, मध्य, हाँ मिजोरम जो है कि आपको नुकसान करने में मध्य प्रदेश, नुकसान करने में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश हो जाए। आगे देखिएगा सर्वाधिक वनावरण का प्रतिशत है। अब यहाँ पर खेल है प्रतिशत का, किसका खेल है? प्रतिशत का। क्षेत्रफल वाला बात खत्म हो गया, अब आए प्रतिशत बना। सबसे अधिक प्रतिशत पे वन कहाँ पे? सबसे अधिक प्रतिशत पे वन मिजोरम। मिजोरम में जो है कि सबसे अधिक प्रतिशत में जो है कि आपको वन जो है कि आपको मिजोरम में होगा। और केंद्र शासित में सबसे अधिक प्रतिशत में किसके पास वन है? केंद्र शासित में लक्षद्वीप के पास सबसे अधिक जो है कि आपको वन जो है कि आपको देखने को मिलेगा। और प्रतिशत में बोलेगा कि राज्य में भी सबसे कम किसके पास है? तो राज्य में भी हो जाएगा हरियाणा के पास सबसे कम हो जाएगा। किसके पास? हरियाणा के पास सबसे कम जो है कि आपको हो जाएगा, है ना। क्षेत्रफल में भी हरियाणा के पास सबसे कम है, और प्रतिशत में भी हरियाणा के पास जो है कि आपको क्या है? वनावरण जो है कि आपको सबसे कम जो है कि आपको देखने को मिलेगा। भारत की बात करेंगे, भारत में जो है कि आपको बहुत घने वन, बहुत ज्यादा घने वन कहाँ देखने को मिलेगा? बहुत घने वन अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। मध्यम रूप से जो है कि आपको घने वन कहाँ देखने को मिलेगा? मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। और खुले वन कहाँ देखने को मिलेगा? ये भी मध्य प्रदेश में आपको देखने को, ठीक है, मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। आगे देखिएगा अगला क्या बोलता है कि अन्य तथ्य में बोलता है कि भारत 43,623 वर्ग किलोमीटर में फैली जो है कि आपको झाड़ियां फैली हुई है भारत में, जो कुल जो है कि क्षेत्रफल का 1.33% है। कितना प्रतिशत है? कुल क्षेत्रफल का 1.33 जो है कि आपको प्रतिशत है। और भारत में बांस आधारित कुल जो है कि आपको क्षेत्र की बात करेंगे 1,54,670 वर्ग किलोमीटर जो है कि आपको होने वाला है, जिससे सबसे अधिक जो है कि बांस आधारित क्षेत्र कहां पर देखने को मिलेगा? सबसे अधिक आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। तीसरा क्या बोलता है कि इस रिपोर्ट के अनुसार देश के जंगलों में कुल कार्बन स्टॉक 7285.5 मिलियन जो है कि आपको टन होने का अनुमान लगाया गया है। 2021 के तुलना में देश में कार्बन स्टॉक जो है कि आपको कितना परसेंट मिलियन टन की वृद्धि हुई है? तो 81.5 जो है कि आपको मिलियन टन की क्या हुई है? वृद्धि जो है कि आपको हुई है, जिससे सबसे अधिक जो है कि वृद्धि अगर पूछेगा कहाँ पे हुआ है कार्बन स्टॉक का सबसे अधिक वृद्धि? अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। आगे देखिएगा अगला क्या बोलता है। अगला बोलता है कि भारत वन आवरण के मामले में दुनिया में कैमा स्थान है? दुनिया में इसका स्थान 10वां है। कैमा स्थान पे है? 10वां स्थान पे है। जबकि रूस कैमा स्थान पे वन आवरण में? दुनिया भर में पहला स्थान पे रूस जो है कि आपको होगा। पश्चिमी घाट परिस्थितिकी जो है कि संवेदनशील क्षेत्र के अंतर्गत सभी जो है कि आपको जिलों में वनावरण 44,044 वर्ग किलोमीटर का अनुमानित जो है कि आपको किया गया है। और देश की पहाड़ी जिला में वनावरण की बात करेंगे 2,83,713 वर्ग किलोमीटर में जो है कि आपको फैला हुआ है। अगला है मैंग्रोव वन 2021 के तुलना में। देखिएगा क्या बोलता है, देश में कुल मैंग्रोव या कच्छ वनों की जो है कि प्रतिशत की बात कर रहा है, कितना है? कितना किलोमीटर स्क्वायर पे फैला हुआ है? ये फैला हुआ है आपको 4991.68 किलोमीटर स्क्वायर पे फैला हुआ है। मतलब कि मोटा मोटी देखिएगा तो 5,000 किलोमीटर पर जो है कि आपको कौन सा वन है? मैंग्रोव वन जो है कि आपको होने वाला है। और मैंग्रोव वन कुल जो है कि भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट हिस्सा मैंग्रोव का होगा? 0.15। कितना परसेंट हिस्सा होगा? 0.15 जो है कि कैसा वन है? यहाँ पर मैंग्रोव वन जो है कि आपको देखने को मिलेगा। और भारत में मैंग्रोव वन, कच्छ वन वाले जो है कि आपको कुल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर कितना देखने को मिलेंगे? 12 जो है कि आपको देखने को मिलेंगे। 12 जो है कि आपको होने वाले हैं। 2021 के तुलना में सर्वाधिक मैंग्रोव वन का जो है कि आपको कितना क्षेत्रफल में कमी आई है? तो यह क्षेत्रफल में कमी आई है। कितना? यह आया है 7.43 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में जो है कि आपको कमी जो है कि आपको आई है 21 की तुलना में। सबसे अधिक मैंग्रोव वन पूछेगा कहाँ है सबसे अधिक मैंग्रोव? तो पश्चिम बंगाल में, क्योंकि पश्चिम बंगाल में सुंदरबन का डेल्टा है। किसका डेल्टा है? सुंदरबन का डेल्टा है। और सुंदरबन का डेल्टा मैंग्रोव वनस्पति के लिए जाना जाता है, मैंग्रोव वन होता है। दूसरा स्थान पे मैंग्रोव वन कहाँ देखने को मिलेगा? गुजरात में। और तीसरे स्थान पे आपको देखने को मिलेगा अंडमान निकोबार में। कहाँ पे देखने को मिलेगा? अंडमान निकोबार में जो है कि आपको देखने को मिलेगा। आगे देखिएगा
और देखिएगा सर्वाधिक मैंग्रोव वन में वृद्धि करने वाला 2021 के तुलना में 2023 में सबसे अधिक मैंग्रोव वन में कौन वृद्धि किया है? तो सबसे अधिक वृद्धि करने में प्रथम स्थान किसका है, जो सबसे अधिक बढ़ाया है? आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का सबसे अधिक जो है कि आपको वृद्धि किया। अरुणाचल प्रदेश तो होगा ही नहीं। देखिएगा मैंग्रोव वन उसी के पाया जाएगा समुद्र के किनारे। समुद्र यहाँ से गुजरात से शुरू होकर यहाँ पश्चिम बंगाल पर एंड हो जाएगा। तो यहीं पर ना 9 गो राज्य तो यहीं पर आपको मिल जाएगा, 9 गो राज्य तो आपको यहीं पर मिल जाएगा। आगे चलते हैं। दूसरा स्थान पे कौन है वृद्धि करने में? दूसरा स्थान पे महाराष्ट्र जो है कि आपको होगा। और तीसरा स्थान पे वृद्धि करने में कौन है? तीसरा स्थान पे जो है कि आपको कर्नाटक जो है कि आपको होगा वृद्धि करने में। तीसरा स्थान पे जो है कि आपको होगा कर्नाटक का होगा। लाइट भी खत्म है, लैपटॉप भी डिस्चार्ज है, क्लास आपका करंट का हो गया है ना। अब जो है कि कितना है राम सरस्थल यहाँ से जो है कि आपको देखेंगे। बताया सर उसमें आंध्र प्रदेश था और वो हम लोग पढ़े थे गोलाघाट असम। वो बांस वाला में क्या अंतर था? बांस आधारित एथेनॉल संयंत्र है ये। बांस का जो है कि आपको वन है, ये एथेनॉल संयंत्र जो है कि आपको हो गया असम वाला है ना। ये वन है, दोनों में अलग अलग अंतर है। दोनों में क्या है? अलग अलग जो है कि आपको अंतर है। वो वन है, यहाँ बड़ा वन है।